Hello everyone, this is your computer science teacher Pranay Bhumik. Today we are again going to discuss about functions and more specifically about scope of variables in a function. Okay, so what does scope of a variable mean? Scope means in which part of the program a particular piece of code or data is available. By data here I mean a variable. Okay, so in Python there are broadly two types of scopes. One is global scope and another one is local scope. Okay, so let's see them one by one. Firstly, let's see what is a global scope. Okay, a variable declared outside any other function is said to be a global variable or is said to have a global scope. Okay, so if a variable is declared outside any other function, then it is said to have a global scope. Okay, and similarly, if a variable is declared within a function block or any other block, then it is said to be a local variable or it is said to have a local scope. Okay, so let's see what it actually means in program. ठीक, ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ func1. ठीक है, देन a इक्वल्स टू से 10. ओके, then we are printing a. So a here is our local variable to func1. Okay, so a here is our local variable and it is local to func1. What does it mean? What does it mean? It means, say if we call func1 now, then it will print the value of a. Okay, but now what will happen if we try to print a variable a? अभी अगर हम लोग ये वेरिएबल a को, ये देखिए, ये प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर है, इट इज आउटसाइड दिस फंक्शन func1. ठीक है ना, a इसका लोकल वेरिएबल था. अभी इस लोकल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बॉडी के बाहर कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रन करके देखते हैं. तो इट गिव्स एन एरर, नेम a इज नॉट डिफाइंड. तो ये जो a है, वेरिएबल a है, इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड दिस फंक्शन. ओके, सो दैट इज वाई a इज लोकल टू func1. ठीक है ना. सो लोकल वेरिएबल क्या है? इट इज ए वेरिएबल दैट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन ए फंक्शन बॉडी. ओके, so that is your local variable. Local variable क्या है? It is a variable that is only accessible within a function body. Okay, अभी देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है. तो अभी एक पहले हम लोग 2-3 फंक्शन बना रहे थे. ओके, डेफ func1. ओके, से पास डेफ func2. ये ऐसे ही हम लोग कुछ फंक्शंस का टेम्पलेट बना रहे, इसमें बॉडी हम लोग बाद में देंगे. ठीक है ना. ये पास हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि ये एक टाइप का फिलर टाइप का है. ठीक है ना. यहाँ पे पास की जगह पे हम लोग फंक्शन बॉडी बाद में लिखेंगे, func3. ओके, तो ये हम लोगों ने 3 फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए. अभी हम लोगों ने इसका बॉडी नहीं लिखा और इसको यूज़ भी नहीं किया. अभी हम लोग एक वेरिएबल लिखेंगे, से a इक्वल्स टू 5. ना एज यू कैन सी कि ये जो वेरिएबल हम लोगों ने लिखा है, दिस इज आउटसाइड ऑल अदर फंक्शंस. किसी भी फंक्शन के बॉडी का पार्ट नहीं है ये. ठीक है ना. a इक्वल्स टू 5 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. डजेंट मैटर, इट्स ऑल द सेम. मेन बात ये है कि दिस इज आउटसाइड ऑल अदर फंक्शंस. एंड हेंस दिस a is a and hence this a is a global variable. Okay,
and hence this A is a global variable. So what is a global variable? A variable declared outside all other functions is called a global variable. Okay, but now what does it mean? ग्लोबल वेरिएबल है तो क्या क्या हुआ? अगर हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिस कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर फंक्शन. किसी भी फंक्शन के बॉडी में इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है ना. बट देन वो एक्सेस करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये हम लोग ए ग्लोबल वेरिएबल को इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन. स्पेलिंग RESOLUTION. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन, ग्लोबल ए. ठीक है ना. यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये जो ग्लोबल ए वेरिएबल ए है इसको एक्सेस करने का ट्राई करें. अगर हम लोग ने यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल लिखा होता, सपोज b इक्वल्स टू 15, देन अगर हम लोगों को इस फंक्शन में इस b वेरिएबल को यूज करना होता, इस b ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना होता, तब हम लोग क्या करते? ग्लोबल b. ठीक है ना. ये भी है अपना स्कोप रिजोल्यूशन. तो हम लोगों को किसी भी फंक्शन बॉडी में कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज करने से पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाले हैं. ठीक है ना. कौन से ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने वाले. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? a प्लस इक्वल्स टू 5, प्लस इक्वल्स टू 5. ठीक है ना. और यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन 2 में अभी के लिए ग्लोबल b को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग ग्लोबल a के साथ ही हम लोग डील करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन 1 में क्या किया? ग्लोबल वेरिएबल a को एक्सेस किया हम लोगों ने, और फिर ग्लोबल वेरिएबल a को प्लस 5 हम लोगों ने बढ़ा दिया. ठीक है ना. अभी इस वाले फंक्शन में क्या करेंगे? ग्लोबल वेरिएबल a को फिर से हम लोगों ने एक्सेस किया, स्कोप रिजोल्यूशन. ठीक है. और यहां पे हम लोगों ने क्या किया? a को हम लोगों ने 10 बढ़ा दिया. ठीक है. और फंक्शन 3 में हम लोगों ने क्या किया? ग्लोबल वेरिएबल a फिर से हम लोगों ने स्कोप रिजोल्यूशन किया. फिर से हम लोगों ने क्या किया? a को 20 बढ़ा दिया, प्लस इक्वल्स टू 20. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फंक्शन हम लोग की ग्लोबल वेरिएबल a को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है ना. और उसका वैल्यू 5 बढ़ा दे रहा है. फंक्शन 2 क्या कर रहा है? फिर से ग्लोबल वेरिएबल a को एक्सेस कर रहा है और उसका वेरिएबल 10 बढ़ा दे रहा है. और फंक्शन 3 क्या कर रहा है? फिर से ग्लोबल वेरिएबल a को एक्सेस कर रहा है और उसका वैल्यू 20 बढ़ा दे रहा है. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके फंक्शन कॉल करेंगे. अच्छा, और एक हम लोग क्या करेंगे? एक फंक्शन प्रिंट करने के लिए ले लेते हैं, फंक्शन 4. ओके. और डेफ प्रिंट a. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम लोगों को ग्लोबल वेरिएबल a को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? स्कोप रिजोल्यूशन करने का ज़रूरत है. ठीक है ना. ग्लोबल a. और फिर हम लोग क्या करेंगे? a को सिंपली प्रिंट कर देंगे. हो गया. तो ये सारे फंक्शन डेफिनेशन हम लोग के कंप्लीट. अभी एक एक करके देखते हैं. ठीक है ना. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग एक बार a को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट a. तो इससे क्या होगा? a का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा. फिर हम लोग क्या करेंगे? फंक 1 को एक बार कॉल करते हैं. फंक 1 को कॉल करने के बाद फिर से एक बार प्रिंट a करके देखते हैं. फिर फंक 2 को कॉल करते हैं. उसके बाद फिर से प्रिंट a करते हैं. उसके बाद फंक 3 को कॉल करते हैं और उसके बाद फिर से प्रिंट a करते हैं. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? सिंपली फंक्शंस को हम लोग कॉल कर रहे हैं. ओके. अभी
प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला आउटपुट 5, पहला आउटपुट 5, ये 5 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रिंट ए फंक्शन को कॉल किया। प्रिंट ए फंक्शन क्या कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल ए को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसका वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल ए का इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल ए का 5 है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग func1 को कॉल कर रहे हैं। func1 ने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल ए को एक्सेस किया और उसका वैल्यू 5 बढ़ा दिया, जो उसका वैल्यू है उससे 5 बढ़ा दिया उसका वैल्यू, ओके। तो अभी ए का वैल्यू क्या था 5, और उसके साथ जब हम लोगों ने 5 बढ़ा दिया तो उसका वैल्यू क्या हो गया 10, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर से क्या किया, प्रिंट ए किया, ठीक है ना। तो प्रिंट ए क्या करता है, सिंपली ए का वैल्यू प्रिंट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट 10, ओके। फिर हम लोगों ने क्या किया, func2 को कॉल किया, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, ए का वैल्यू पहले 5 था, अभी 5 से बढ़ के क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जब उसका वैल्यू बढ़ा रहे, आप देखिएगा कि यहाँ पे उसका वैल्यू जो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, वो हर बार चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो func1 को हम लोगों ने जब कॉल किया, ए का वैल्यू 5 से 10 हो गया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। अभी func2 को जब हम लोग कॉल कर रहे हैं, ए का वैल्यू अभी क्या है 10, तो func2 वैल्यू ए प्लस इक्वल्स टू 10 जब हम लोगों ने किया तो ए का वैल्यू 10 से क्या बन गया 20 बन गया, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से जब func2 के बाद प्रिंट ए किया हम लोगों ने, तो क्या हुआ, उसका 20 प्रिंट हो गया, ओके। तो अभी ए का वैल्यू क्या हो गया 20, ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग ने जब func3 कॉल किया, जब हम लोगों ने फंक्शन 3 कॉल किया, तब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल ए को फिर से एक्सेस किया, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों का लास्ट ए का वैल्यू क्या था 20 बन गया था हम लोगों का ए का वैल्यू, ओके। ए का वैल्यू है 20 और उसको फिर से हम लोगों ने क्या किया, प्लस इक्वल्स टू 20, मतलब उसका वैल्यू 20 और बढ़ा दिया, ठीक है। तो अभी 20 प्लस 20 कितना होता है 40, तो ए का अभी करंट वैल्यू क्या हो गया फिर से 40, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली जब हम लोगों ने प्रिंट ए किया तो उसका आउटपुट क्या आया 40। तो ये आउटपुट का आने का आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हर फंक्शन जब ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और उसका वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यही है ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और प्रोग्राम देखते हैं। वन थिंग टू नोटिस, ग्लोबल वेरिएबल जो है, सपोज डेफ func1, ये हम लोगों ने फंक्शन लिया और एक सपोज ग्लोबल वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। देन हम लोगों ने क्या किया, डेफ func के अंदर भी हम लोगों ने a इक्वल्स टू 10 लिया और यहाँ पे प्रिंट a किया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट a करते हैं और यहाँ पे उसके बाद func1 करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, एक बार सोच के देखिए। सो a यहाँ पे क्या है, a इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल अदर फंक्शंस। यहाँ पे ये जो a है, मैं इस a की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो a है, हाँ, दिस इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल अदर फंक्शंस, हेंस दिस इज ए ग्लोबल वेरिएबल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो a है, दिस इज डिफाइंड इनसाइड दिस फंक्शन 1, इनसाइड दिस फंक्शन, जो ये वेरिएबल a है यहाँ पे, दिस इज डिफाइंड अंडर दिस फंक्शन, हेंस दिस इज ए लोकल वेरिएबल, ओके।
तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन लिया और इसमें एक लोकल वेरिएबल ए लिया और उसमें हम लोगों ने 10 असाइन किया और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। फिर हम लोग फंक्शन से बाहर आ गए और यहाँ पे हम लोग फंक्शन के बाहर प्रिंट ए कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा ए का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए? सो दिस प्रिंट्स द ग्लोबल वेरिएबल ए, ठीक है ना। हम लोगों को स्कोप रिजोल्यूशन बस फंक्शन के अंदर ही चाहिए होता है, फंक्शन के बाहर स्कोप रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग जब फंक्शन के बाहर लिखते हैं इट ऑलवेज रेफर्स टू द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग फंक्शन के बाहर आके हम लोग कोई ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोगों को स्कोप रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वेरिएबल ए को प्रिंट कर रहा है। देन जब हम लोग फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, तब क्या हो रहा है, तब वो अपने लोकल वेरिएबल ए को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका वैल्यू हम लोग 10 नहीं लेके 20 लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो अभी इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होना चाहिए 10 एंड 20, ठीक है ना। 10 प्रिंट किया ये ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू और 20 यहाँ पे प्रिंट किया इसने लोकल वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग ने और एक सपोज वेरिएबल ले लेते हैं b इक्वल्स टू 50 या फिर 80, ठीक है ना, देन वी कैन सी दैट दिस वेरिएबल, अगर ये हम लोग इस फंक्शन के बॉडी के बाहर आके b को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, देन हम लोगों का क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, नेम b इज नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस b इज ओनली डिफाइंड विद इन दिस फंक्शन ब्लॉक, ठीक है ना। ये फंक्शन का बॉडी जो है इसके अंदर ही b डिफाइंड है। जब हम लोग इस फंक्शन के बॉडी के बाहर आ जाते हैं तब b जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हेंस इट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल। ओके, सो आई होप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इज क्लियर। इसकी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट देन एक क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी आपको दूंगा। सो जस्ट टू रिवाइज, व्हाट इज अ ग्लोबल वेरिएबल? ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी अदर फंक्शन is said to be a global variable, and since it is declared outside any other function, it can be accessible by all functions, क्योंकि जो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है वो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है तो सभी फंक्शंस उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। एंड व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? ए लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन ब्लॉक and hence it is only accessible within that function block. किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर एक्सेस आप नहीं कर सकते, वो उसी का लोकल बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, वन थिंग टू रिमेंबर इज फॉर्मल पैरामीटर्स आल्सो हैव लोकल स्कोप, ठीक है ना। जो आप लोगों का फॉर्मल पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, आपको याद होगा कि सपोज डेफ func1 a comma b, print a and print b. Formal parameters after all क्या है, they are also just variables. यहाँ पे a and b are what? Formal parameters. They are all formal parameters, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे func1 सपोज 5 and 2 दीजिए, इट विल प्रिंट 5 and 2, बट ये हम लोग फंक्शन बॉडी के बाहर आ गए। अभी यहाँ पे आप ए को प्रिंट करने का ट्राई कीजिए, वो बोलेगा अनडिफाइंड सिंबल ए। ये देखिए, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, वाई? बिकॉज नेम ए इज ओनली डिफाइंड विद इन दिस फंक्शन ब्लॉक, इट इज नॉट डिफाइंड आउटसाइड दिस फंक्शन ब्लॉक. Why? Because a is local to this function block. Okay, a local variable है, it is not a global variable. Understood? I hope this is clear. So next topic is name resolution or scope resolution.
तो एक चीज़ है कि सपोज हम लोगों ने एक फंक्शन डेफिनेशन ले लिया, ओके। फंक्शन डेफिनेशन सपोज b इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। और हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बॉडी से बाहर आके b को प्रिंट करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे रन करेंगे तो क्या बोलेगा, b इज नॉट डिफाइंड बिकॉज b इज लोकल टू दिस वेरिएबल, सॉरी लोकल टू दिस फंक्शन, ओके। अभी बात ये है कि इसने जो डिक्लेयर कर दिया b इज नॉट डिफाइंड, तो ये इसने ये डिक्लेयर करने से पहले हम लोगों का जो इंटरप्रेटर है इट फॉलोज सर्टेन स्टेप्स। कहाँ कैसे कैसे ढूंढता है कि b यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। सो इट फॉलोज सर्टेन स्टेप्स, तो विच इज कॉल्ड LEGB रूल, ठीक है ना। LEGB रूल स्टैंड्स फॉर लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन, ठीक है ना। सो LEGB रूल इज अ स्कोप रिजोल्यूशन रूल, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम लोग कोई फंक्शन को एक्सेस करने का कोई वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट हम लोग का इंटरप्रेटर क्या देखता है कि वो लोकल वेरिएबल है या नहीं। जब हम लोग किसी वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो पहले वो देखता है कि वो कोई लोकल वेरिएबल है या नहीं। अगर वो लोकल वेरिएबल ना हो, अगर हम लोग का जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल ना हो, तो वो देखता है कि वो कोई एनक्लोज्ड वेरिएबल है या नहीं, ठीक है ना। अगर वो कोई एनक्लोज्ड वेरिएबल भी ना हो तो वो कोई फिर देखता है कि वो कोई ग्लोबल वेरिएबल है या नहीं, ठीक है ना। और अगर हम लोग का कोई ग्लोबल वेरिएबल भी ना हो तब वो देखता है कि वो कोई बिल्ट इन वेरिएबल है या नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने लोकल और ग्लोबल तो देख लिया, ठीक है ना, लेकिन हम लोग के यहाँ पे हम लोगों को दो और वर्ड्स मिले हैं, एनक्लोज्ड और बिल्ट इन। मैं इसके ऊपर बस थोड़ा सा ग्लॉस ओवर करूँगा बिकॉज दिस इज आउट ऑफ आवर सिलेबस, बट ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको बताना ज़रूरी है। सो लोकल वेरिएबल तो हो गया, हियर बी इज़ आवर लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। तो हम लोगों का पहले LEGB रूल में क्या देखता है कि वो कोई लोकल वेरिएबल है या नहीं। अगर लोकल वेरिएबल ना हो तो वो कोई एनक्लोज वेरिएबल है या नहीं। अभी एनक्लोज वेरिएबल क्या है। सो पाइथन में हम लोग एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पाइथन में कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्यों यूज़ होता है, क्यों नहीं यूज़ होता है, बहुत लंबी कहानी है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है ना। तो फंक्शन 1 में हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 5, और फिर हम लोग इसके अंदर जो एनक्लोज्ड फंक्शन है func2, ये जो हम लोगों ने ये func2 इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। इसको एनक्लोज्ड फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग और एक वेरिएबल लेते हैं b इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रिंट b करेंगे और प्रिंट a करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो a है, ये जो a है ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल नहीं है, ये func2 का लोकल वेरिएबल नहीं है। b जो है b इज लोकल टू func2, ठीक है ना। पर a जो है ये func2 का लोकल वेरिएबल नहीं है, a क्या है, func1 का लोकल वेरिएबल है। तो इसका यहाँ पे a का नेम रिजोल्यूशन कैसे होगा, पहले ये देखेगा क्या a इसका लोकल वेरिएबल है, एंड द आंसर इज नो, a func2 का लोकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, एनक्लोज में जाएगा। तो func2 इज ए एनक्लोज्ड फंक्शन ऑफ func1, ठीक है ना। तो a इसका एनक्लोज्ड फंक्शन है, एनक्लोज वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसको लोकल नहीं मिला, फिर इसने एनक्लोज्ड वेरिएबल यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। सो अगर इसको एनक्लोज में भी नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा, तब वो देखेगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल है या नहीं। अगर यहाँ पे मैंने एनक्लोज फंक्शन में भी नहीं दिया होता तब वो देखता
कि ये ग्लोबल वेरिएबल है या नहीं, ठीक है ना। और अगर ये ग्लोबल वेरिएबल भी ना होता तब वो देखता बिल्ट इन वेरिएबल है या नहीं, बिल्ट इन वेरिएबल या फिर बिल्ट इन फंक्शन है या नहीं, ठीक है ना। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन या फिर बिल्ट इन वेरिएबल होता है कि हम लोगों का जैसे प्रिंट फंक्शन या फिर लेन फंक्शन या फिर सपोज एक फंक्शन है आईडी, ऐसे ही हम लोगों का एक वेरिएबल है मेन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग के पाइथन इंटरप्रेटर में प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस है, कुछ वेरिएबल्स है, जिनको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ग्लोबल वेरिएबल में भी नहीं मिलता तो वो जाके देखता है कि वो एक बिल्ट इन फंक्शन या फिर बिल्ट इन वेरिएबल है या नहीं, ठीक है। और अगर वो बिल्ट इन वेरिएबल भी ना हो तब जाके हम लोगों को बोलता है कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हम लोगों का कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है उसके पहले हम लोगों का इंटरप्रेटर ये सब स्टेप्स करता है। पहले क्या देखता है कि वो एक लोकल वेरिएबल है या नहीं। अगर वो एक लोकल वेरिएबल नहीं हुआ तो वो देखता है कि वो एक एनक्लोज्ड वेरिएबल है या नहीं। अगर वो एक एनक्लोज्ड वेरिएबल भी ना हुआ फिर वो देखता है कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है या नहीं। और अगर वो एक ग्लोबल वेरिएबल भी ना हुआ तब वो देखता है कि वो एक बिल्ट इन वेरिएबल या फिर एक बिल्ट इन फंक्शन है या नहीं। और अगर उसको बिल्ट इन फंक्शन या फिर बिल्ट इन वेरिएबल में भी नहीं मिला तब वो जाके क्या बोल देता है कि दिस फंक्शन और दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में बताया। मोस्टली ये आपका क्वेश्चन एक आ सकता है कि व्हाट इज एलईजीबी रूल। सो एलईजीबी रूल क्या है? एलईजीबी रूल इज बेसिकली यूज्ड फॉर रूल्स यूज्ड फॉर स्कोप रिजोल्यूशन इन पाइथन। ओके, सो एलईजीबी स्टैंड्स फॉर लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। हम लोगों का पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे तो उसको देखेगा कि वो लोकल स्कोप में है या नहीं, ठीक है ना। अगर लोकल में भी नहीं है, अगर लोकल में नहीं है फिर वो क्या देखेगा कि वो एनक्लोज स्कोप में है या नहीं। अगर वो एनक्लोज स्कोप में नहीं है फिर वो देखेगा कि वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है या नहीं। अगर ग्लोबल वेरिएबल भी ना हुआ तब वो देखेगा कि वो बिल्ट इन वेरिएबल है या नहीं। और अगर बिल्ट इन वेरिएबल भी ना हुआ तब क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड नेम या फिर अनडिफाइंड सिंबल जो वेरिएबल का नाम है वो, ठीक है ना। सो अभी एक आउटपुट देखते हैं। लेट्स प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे एक फंक्शन है चेक, ठीक है ना। और इस चेक का लोकल वेरिएबल है वैल्यू इक्वल्स टू 100 और हम लोग उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन बॉडी के बाहर आ गए और फंक्शन बॉडी के अंदर वैल्यू इक्वल्स टू 600 हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर किया, ठीक है ना। तो ये बिकॉज ये जो वेरिएबल है दिस इज रिटन आउटसाइड द फंक्शन बॉडी, सो ये क्या वेरिएबल हो गया, दिस इज ए ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज ए वेरिएबल रिटन आउटसाइड ऑल फंक्शन बॉडीज इज ए ग्लोबल वेरिएबल। और ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, what is this is our local variable, local to check. This is our local variable, this is our global variable because this variable is written outside the function body. और फिर अभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट वैल्यू किया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो वो आप देखिएगा। देन हम लोग यहाँ पे फिर से चेक फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया तो इससे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। और फिर फाइनली जब हम लोगों ने यहाँ पे फिर से प्रिंट वैल्यू किया तब क्या प्रिंट होना चाहिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसका आउटपुट भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका आउटपुट क्यों आया, ठीक है। बट टिल देन थैंक यू।